युवा प्रकोष्ठ बस्ती के संचालक हैं। आप बीटेक इंजीनियर भी हैं और बहुत ही विद्वान। मैंने तो उनके उद्बोधन में ये जो सुना है कि जो कुछ भी वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनुभव के स्तर पे उतारा हुआ है। जब उनकी बातों को आप सुनेंगे, उनकी मोटिवेशन को, तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप वही पाएंगे, बिल्कुल इधर कोई बात आपको नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ऐसा घटा है, और आगे अगर वो आपके जीवन में आएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल अनुभव के पैमाने पे बातें कही गई थी। तो बिल्कुल अनुभव की चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ कोई बड़ा जब अपने बातों को व्यक्त करता है तो उसका फायदा ये होता है कि जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन की जो कमाई, पूरे जीवन में जितना पढ़ा है, पूरे जीवन में जितना कमाया है, जितना अनुभव किया है, उसको हमारे बीच में 10, 15, 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा हमारे साथ न्यौछावर करके चला जाता है। और हम लोग किसी व्यक्ति के 50 साल के जीवन का पूरा अनुभव, 50 साल के जीवन का पूरा फायदा 10 मिनट के अंदर ले सकते हैं, यदि हम उस 10 मिनट में अपने आप को एकाग्र, शांतिपूर्वक और चित्त की वृत्तियों को स्थिर करके सुन पाए। तो भैया को मैं बहुत श्रद्धा के साथ आपके बीच आमंत्रित करता हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद अरुण। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी आत्मा की भूख को मिटाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी जो लोग पेट की भूख मिटाने के लिए गए वहां पर आए। जिन तक आवाज सुनाई पड़ रही है, अगर आपकी पेट की भूख भी मिट गई है तो वापस से यहाँ बैठेंगे, जानेंगे। बच्चे आए हैं तो अपने अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। और जो बड़े बैठे हैं उनके अगर बच्चे नहीं आए तो वो बातें सिखा सकते हैं जो यहाँ से बताई जाएंगी। तो बातों को शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में करेंगे। सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, हमारे साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। 2 चरणों में अपनी बातें करूंगा। 10 से 12 मिनट का समय मिला है, तो जो बातें बताई जा रही हैं, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे, और जितना अच्छे से सीखेंगे उतना अच्छे से आपका जीवन परिवर्तन होगा। आपने आज यहाँ यज्ञ में संकल्प लिया है कि आप इदम नमा का भाव रख रहे हैं, मतलब कि अपने आप को पूर्ण रूपेण खपा रहे हैं। किस लिए खपा रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर आपने बोला इदम नमः। आपका जीवन अच्छा बनेगा तो उससे क्या होगा? आपके परिवार का जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अपने परिवार का जीवन अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए आपने बोला इदम नमः। आपका परिवार अच्छा बनेगा तो आपके परिवार, छोटे छोटे परिवार मिलकर क्या बनता है? समाज। तो समाज का जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस भाव से बैठिए कि आपको अपना निर्माण करना है। कैसे होगा अपना निर्माण? अपना निर्माण होगा जब आपने मैं के दायरे को बढ़ाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, मैं मेरा, तब आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और बहुत नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। छोटा सा उदाहरण बैठा देंगे। अभी हम इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, मान के चलिए अभी इस समय आप जब बैठे हैं तो यहाँ पर आपका अपना व्यक्तित्व है, आप यहाँ पर हैं। किसी एक यज्ञशाला की अग्नि ऐसी बैठे कि किसी न किसी एक पर्दे पे लग जाए, आग फैलने लगे, तो आप में से कितने लोग हैं जो भाग जाएंगे? कितने लोग होंगे आग बुझाने का काम करेंगे? कितने लोग हैं जो आग बुझाने का काम करेंगे? आग लगेगी तब यहाँ पर, ठीक। तो आपको आग बुझाने वाला बनना है। कैसे बनेंगे आग बुझाने वाला? क्यों बनना है पहले ये समझ लीजिए। क्यों बनना है आग बुझाने वाला समझ लीजिए। अगर ये आग इस पंडाल में फैलेगी तो हो सकता है कि इसकी चिंगारी कुछ ऐसी फैले कि आपकी जो फसल लगी वहां पर पहुंच जाए। फसल पे लगेगी, हो सकता है गांव के किसी घर में पहुंच जाए, हो सकता हो कि पूरे गांव में ये आग फैल जाए। और गांव में आग फैलेगी तो आप सब भी इसी गांव के हैं ना, तो गांव का नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। तो आप सबका दायित्व है कि अगर गांव में आग फैल रही है तो उस आग को आप बुझाने के लिए आगे आए। इसी प्रकार से एक छोटे से उदाहरण से आपने समझा कि ये गांव आपका है, तो आपका इससे अपना अपनत्व है। तो गांव में किसी तरह की समस्या अगर आज आती है तो उसको हटाने का दायित्व भी किसका है? आपका है। वरना गांव में यदि आज एक समस्या आएगी तो समस्या अनगिनत गुनी होती हुई बढ़ी चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अब पूरी धरती भी क्या है? एक हमारी माता के रूप में, जितनी भी चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए आपके भारत में, मैं केवल आपको बताऊंगा पृथ्वी माता की दशा क्या है, आपको पृथ्वी माता के लिए करना क्या चाहिए और स्वयं के लिए क्या करना चाहिए। पृथ्वी माता की दशा ऐसी, आपको पता है भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है।
ऐसी बड़ी बड़ी शहर दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, कोलकाता जैसे जो महानगर जिसको आप सुनते होंगे, जिसको आप मेट्रो सिटी सुनते होंगे, ऐसे बड़े बड़े शहर जहां सबसे विकसित शहर है भारत के, वहां पर पता है इस समय क्या समस्याएं हैं? वहां पे आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? सांसें। अगर आप 1-2 मिनट भी बिना सांस लिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वहां की हवा दूषित हो चुकी है। वहां अगर आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचता है जितना आप दिन भर में 10 सिगरेट पी के अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी आवश्यक चीजें क्या है हम लोग के लिए? जल। वहां का जल इतना दूषित हो गया कि अगर आप पानी पिएंगे तो आपको पानी के कारण कई अलग तरह की बीमारियां लग जाएंगी और आपकी आयु जो हो सकता है, अच्छे जल ना मिल पाने के कारण, अच्छे पानी ना मिल पाने के कारण जो आयु हो सकती थी 80-90 साल आप जीते, हो सकता है आपको 50 साल पे, 60 साल पे, 70 साल पर किसी तरह की ऐसी दिक्कत आ जाए कि आपको अर्ध जीवन जीते हुए मृत्यु काल हो जाएगा। आप अपने समय को बहुत उपयोगी समझते हैं, बैठे हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं, सब लोग को लगा हुआ है किसी तरह से हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो समय अगर उपयोगी, समय ही जीवन है। जीवन लंबा कैसे होगा? जब आप स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ कैसे होंगे? जब आपकी धरती माता स्वस्थ होंगी। तो धरती माता स्वस्थ कैसे होंगी? तो आपका पर्यावरण अच्छा होगा। अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय सबसे बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है क्लाइमेट चेंज। वातावरण में बहुत तेजी से दिक्कतें फैल रही हैं, गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। गर्मी होगी तो क्या होगा? आपकी बर्फ की सिल्लियां क्या होंगी? आपको पता है कि आपकी नदियां कहां से बह के आती हैं? हिमालय से बह के आती हैं। ज्यादातर नदियां, खासतौर से हम जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ज्यादातर पानी कहां से आता है? हिमालय से आता है। हिमालय पे बड़ी बड़ी बर्फ जमी हुई है। अगर तेजी से समझ लीजिए गर्मी तेजी से बढ़ने लगती तो बर्फ और तेजी से पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? बर्फ तेजी से पिघलेगी, नदियों में क्या होगा? तेजी से पानी बढ़ेगा। तेजी से पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो फसलें खराब होंगी। फसलें खराब होंगी तो आपको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। भुखमरी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, और जब भुखमरी बढ़ेगी तो आपकी समस्याएं बढ़ने लगेंगी। तो पहला संकल्प आज यहाँ से आप सबको लेके जाना है कि आपको अपने गांव को क्या करना है? पर्यावरण का जो हिस्सा आपको अपने अंदर मिला है उसके क्या करना है? रक्षा करनी है। तो आप लोगों को पौधा जरूर लगाना है गाँव में। पौधा लगाने के बाद पानी उसमें देना है। गाँव में अलग अलग जगह पे किनारे अगर आप लोग इस तरह से आज इकट्ठा हुए हैं, कितने लोग को आनंद आया? ये जो कार्यक्रम चल रहा है छोटा बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग संकल्प लेके जाइए कि हर हफ्ते हम ऐसे इकट्ठा होंगे, मंदिर के किनारे साफ सफाई करेंगे, इकट्ठा होंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, कुछ पौधे लगाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, ठीक, ताकि एक दूसरे का मनोबल क्या हो? बढ़े। तो पहला संकल्प लेना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आपके दायरे में जो जिम्मेदारी है, भारत का जो टुकड़ा आपके हिस्से में आता है, ये गांव, इस गांव को जिम्मेदारी आप पर है कि इस गांव में किसी तरह से पर्यावरण समस्या ना फैलने पाए, मतलब यहाँ का जल स्तर ना खराब होने पाए। आपको पता है अगर आप अपने घर पे पूछेंगे, आज से 20 साल पहले शायद 10-20 फुट पानी नीचे खोदने पे मिल जाता था। आज 50-60 फुट नीचे जाते हैं, पानी नहीं मिल पाता है। और समस्याएं ऐसी जगह है, कई जगह जो भूजल है जिसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं वो 0 हो गया है। समस्याएं बढ़ेंगी तो आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। और सबसे ज्यादा दिक्कतें पता है किसके जीवन में आएंगी? हम युवा साथियों पे, जिनकी उम्र 50, 60, 70, 80 हो चुकी है, वो तो अगले 5-10 साल में हो सकता है चल बसे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसके सामने आएगी? जो आज 1 साल से लेके 30-40 साल के बीच में है। तो अगर आप नहीं जागरूक होंगे, आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो आपकी धरती माँ क्या होगी? कराहेगी, और फिर उससे आपके ऊपर भी समस्या आएगी। जैसे मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया था कि अगर एक आग इस पंडाल में फैलेगी तो पूरे गांव की जलने की दिक्कत है। तो आपको पता है ये आग फैल चुकी है। आपके भारत के बड़े बड़े जो शहर हैं उसमें ये आग फैल चुकी है, जहाँ की हवा दूषित हो गई है, जहाँ का पानी दूषित हो गया है। खाना तो आप दूषित खा ही रहे हैं, केमिकल भरा खाना खा ही रहे हैं। सबसे कमजोर पीढ़ी तो हम है ही, तो क्यों ना हम चैतन्य होकर अपनी धरती माता को बताएं, पहली बात। तो आप लोग इस संकल्प को लेकर अवश्य जाइए। दूसरी बात हम युवाओं की करते हैं। आप युवा आज के जमाने में हम लोग हैं, तो बाबूजी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम करना है। उसके बाद आपको बचता है सुबह 2 घंटे अपने दैनिक दिनचर्या में, साधना में, पूजा पाठ में, शाम के 2 घंटे, बचते थे 4 घंटे। आज के युग की समस्या ऐसी कि बाबूजी को इस मन से बोलना पड़ा कि 2 घंटे आपके मोबाइल के लिए, फिर 2 घंटे समाज के लिए। मोबाइल युवाओं के लिए कितनी खतरनाक चीज है आप समझिए थोड़ा सा। आप लोग YouTube चलाते होंगे, Instagram चलाते होंगे, या फिर आप में से घर में कोई ना कोई चलाता होगा। वो लोग देखते क्या है? शॉर्ट्स। 30 सेकंड में शॉर्ट्स ऐसे ऐसे हटाते हैं। कितने लोग देखे आज तक शॉर्ट्स एक भी बार मोबाइल में? अच्छा, बाकी लोग नहीं देखे। जितने लोग देखे हाथ ऊपर करके बताइए। मतलब वो मोबाइल की वो बीमारी आप सभी के बीच में आ चुकी है, हम सभी के बीच में आ चुकी है।
तो इससे होता क्या बेटा, ध्यान से समझना इसको। आप जब 30 सेकंड में एक वीडियो को हटाते हो तो आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, हर 30 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए होती है, तो आपका फोकस स्पैन, ध्यान देने की क्षमता घट जाती है। जब आपकी ध्यान देने की क्षमता घट जाएगी, समस्या क्या आएगी, आप कोई किताब पढ़ ही नहीं पाओगे। आज का बच्चा 30 सेकंड की वीडियो को हटाने वाला 1 घंटे का कोई लेक्चर नहीं देख पाता है, और लेक्चर में तो देखना और सुनना होता है, आप किताबें नहीं पढ़ पाओगे। और आज समझ लीजिए भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। आज के बाद आप जितने भी एग्जाम दोगे, 12th पास करोगे तो IIT नीट के लिए या फिर अलग अलग क्लैट का एग्जाम, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसको देते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद अपनी नौकरी के लिए अलग अलग एग्जाम देते हैं। जब आप मोबाइल में इस तरह से लगे रहेंगे तो क्या होगा, आपकी ध्यान की क्षमता घट चुकेगी, और ध्यान की क्षमता घट चुकेगी तो आप इतनी कंपटीशन की दुनिया में, जहां प्रतियोगिता इतनी अधिक है कि एक नौकरी के लिए 1 लाख लोग से अधिक लोग आवेदन कर रहे हैं। एक सीट में, कॉलेज में आपको एक सीट लेनी हो डॉक्टर बनने के लिए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, उसके लिए लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो क्या होगा, आप जब खुद के मन को इतना कमजोर बना चुके हो, लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। और युवा वर्ग जब कमजोर बनेगा, अपने आप भारत देश भी कमजोर बन जाएगा, क्योंकि आज का युवा ही कल का भविष्य है। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए। तो पहला बात जो आपको बताई गई कि आप अपने गांव के पर्यावरण को अच्छा रखें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे पौधे लगाइए, पौधे को बड़े होने दीजिए, जल दीजिए नियमित उसको, ताकि आपके आसपास हरियाली फैली रहे। कभी आपको घर पे निर्माण कार्य करना हो तो उस पौधे को कटने ना दें। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बिल्डिंगों के बीच से पौधे उगे रहते हैं, क्योंकि बिल्डिंगों को ऐसा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग लगने के बाद पौधा लगाएगा, पौधा लगा रहता है, पेड़ बन जाता है, और आपके जो बिल्डिंग है उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि पौधे को काटा नहीं जाता। तो पहली चीज, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अपने गांव के जल स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य करिए, जल दूषित ना करिए। खेती सिंचाई में अगर आप लगते हैं तो पानी उतना ही फसल में दीजिए जितनी आवश्यकता हो। ठीक, अगर आपके गांव में कोई तालाब ना हो तो तालाब बनाने की कोशिश करिए, ताकि जब ये जो बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जल आपके गांव में रह पाए, ताकि भूजल आपका कम ना हो। पहली चीज ये आज संकल्प लेके जाइए। दूसरी चीज, जब आपका मन कमजोर हो रहा है तो मजबूत कैसे करेंगे, 2 रास्ता बताते हैं। पहला जो यहाँ सिखाया जा रहा है, आपको गायत्री का नियमित जप करना है, सूर्य का ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा, तो आप जिस पे भी ध्यान देंगे, आप कोई भी किताब पढ़ना चाहेंगे पढ़ पाएंगे। आप मोबाइल चलाइए, लेकिन मोबाइल में वो देखिए जिससे आप मजबूत बनते हो। आप संकल्प ले लीजिए, कोई भी वीडियो अगर 10 मिनट से छोटा होगा, 5 मिनट से छोटा होगा, हम नहीं देखेंगे। शॉर्ट्स अगर देख रहे हैं तो मुश्किल से 10 से 15 शॉर्ट्स देखेंगे। ऐसा नहीं कि दिन उसी में चला गया। आपको पता होना चाहिए कि आप देख क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप सुन क्या रहे हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो आप कमजोर बन जाएंगे। आप अभी इस गांव में रह रहे हैं, बस्ती एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 इस तरह से अलग अलग सिटीज होती हैं। जैसे दिल्ली हो गया, टायर 1 सिटी है, आपका लखनऊ टायर 2 सिटी है, बस्ती टायर 3 सिटीज में आता है, जहां पर एजुकेशन के लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं। तो आप लोगों को कॉम्पिटिशन किससे करना है, लखनऊ में बैठे हुए लोगों से, दिल्ली में बैठे हुए लोगों से। तो अगर आप मजबूत नहीं बनेंगे तो दिक्कत होगी। उसके लिए करना क्या है, गायत्री मंत्र का नियमित आपको ध्यान करना है, जप करना है और प्राणायाम करना है। और अगर आप नियमित इस तरह से इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर आपके बीच में घनश्याम भैया हैं, आप लोग उससे अनुरोध करेंगे तो आप लोग टीम बना के जब काम करेंगे, ठीक, तो आप संडे इकट्ठा होइए, एक जगह पे मंदिर है वहां इकट्ठा हो जाइए, आपका यहाँ विद्यालय है वहां इकट्ठा हो जाइए, सब लोग एक साथ बैठ के 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए, ध्यान करिए, मंत्र लेखन करिए। इस तरह से अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए बैठ के। इससे क्या होगा, आपका ध्यान मजबूत बनेगा। ध्यान मजबूत बनेगा तो आपको कल को पढ़ाई लिखाई करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये चीज अपना जरूर ध्यान में रखिए, ठीक। और इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, नियमित आपको साप्ताहिक इकट्ठा होना पड़ेगा। तो यही 2 बात आपके बीच में रखनी थी, क्योंकि समय भी कम है तो बहुत बातें बताने की है। आप लोग कई और माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे हम लोग दिया बस्ती का यूट्यूब चैनल है, ठीक। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का है, उसमें भी अगर आप जोड़ना चाहें तो घनश्याम जी से बोलेंगे तो आपको जोड़ लेंगे। तो हम लोग हर गुरुवार को ऑनलाइन सत्संग करते हैं 20 से 25 मिनट का। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छी किताबों का अध्ययन करते हैं। आप लोग भी उसमें जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, आप भी अच्छी किताबों का अध्ययन कर सकेंगे। इसी तरीके से आने वाले समय पर हम लोग हर रविवार को एक योजना और शुरू करने वाले हैं कि आप यहीं पर रह के बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, IAS जैसे लोग, डॉक्टर, बड़े जो आप बनना चाहते हैं, बड़े इंजीनियर, उनसे हम लोग ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को जोड़ के आपकी क्लास चलवा सकते हैं हर संडे या सैटरडे के दिन। लेकिन आप लोग जुड़ेंगे, ये रेगुलर जुड़ेंगे, तब फिर आप उसमें आ सकते हैं। आएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा, क्योंकि फिजिकली हर किसी का संभव नहीं है कि कोई लखनऊ से बार बार आता रहे हर दिन, कोई परशुरामपुर से आता रहे, कोई बिहार से आता रहे, संभव नहीं है सबके लिए।
लेकिन ये अवश्य संभव है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसका सदुपयोग करें। तो 3 संकल्प लेके जाएं। अपने गांव का पर्यावरण अच्छा रखें, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प लेके जाएं कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी ध्यान की क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे, सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और तीसरी चीज, आपके मन में कमजोरी ना आ जाए। आप घर में अकेले बैठ के करेंगे, हो सकता है आज सुने, आज शाम को जाके करें, कल करें, फिर भूल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप एक जगह अपने गांव में चुन लीजिए जहां पर आप लोग साप्ताहिक रूप से हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे जो आपको सुलभ पड़ता है उसमें आप इकट्ठा होइए। आपस में बहनें अपना ग्रुप बना लें, भाई अपना ग्रुप बना लें और अपना बैठ के आप लोग एक साथ सामूहिक ध्यान करिए, सामूहिक स्वाध्याय करिए। अगर ये 3 संकल्प आप लेके जाएंगे तो आप अपनी धरती माता को बचा लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे, अपना भविष्य बचा लेंगे। और आप बचेंगे, धरती माता बचेगी, तभी आने वाली पीढ़ी भी बचेगी, आपका परिवार बचेगा और ये राष्ट्र भी बचेगा और धरती माता भी बचेगी। इस संकल्प को अपने साथ लेके जाएंगे। कहने को तो बहुत बातें हैं पर समय कम है, इसी बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। इतने देर तक ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे क्रम को बढ़ाया जाए। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।